हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने बहुत सारी वर्कशीट्स कंप्लीट कर ली हैं। लगभग हमारा जो वर्कशीट है वो डन हो चुका है। थोड़ा सा पार्ट रखा हुआ है जिसमें से हम देखने वाले हैं यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट 13, 14, 15, 16 की सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, टिक दी ऑड वन आउट। ऑड को आपको क्या करना है, टिक करना है। वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट ये सभी गेम्स हैं। डांस एक अन्य क्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। टेक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पर्सन हु डिजाइन द होम इज कॉल्ड। वह पर्सन जो डिजाइन करता है होम को, तो वो कौन होता है? आर्किटेक्चर। ऑप्शन थर्ड करेक्ट सेंटेंस को टिक करना है। तो देखिए, व्हाट इज यू, हाउ मैनी इज द बैग, हु इज हर नेम, ये तीनों ही गलत है, यहाँ सही हो जाएगा हाउ डिड यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को कैसे हर्ट किया। वॉट इज हैपनिंग इन द गिवन इमेज, इमेज में क्या हो रहा है? द मदर इज कॉल्डिंग द बॉय, बॉय पर चिल्ला रही है माँ। फिफ्थ क्वेश्चन है, आई लाइक द बुक ब्लैंक हैज डायग्राम पिक्चर विच वर्ड फिल्स द ब्लैंक करेक्टली। तो यहाँ हो जाएगा आई लाइक द बुक विच हैज डायग्राम्स पिक्चर्स। तो यहाँ पर बुक के लिए विच का यूज होगा, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मुझे वह बुक पसंद है जिसमें डायग्राम और पिक्चर्स होती हैं। ठीक है। देयर इज ब्लैंक बंच ऑफ बनाना इन द किचन बट इट इज कवर्ड बाय ब्लैंक आर्मी ऑफ एंड्स। यहाँ पर बहुत सारी बनाना का गुच्छा जो होता है उसको बोलते हैं बंच ऑफ बनाना, रखे हुए हैं किचन में, बट ये कवर है बहुत सारी चींटियों की सेना से। तो यहाँ पर देखिए अ बंच ऑफ बनाना आ जाएगा, क्योंकि केले का झुंड होता है उसको एक वचन के रूप में ही लिया जाता है। तो यहाँ पर अ हो जाएगा बंच ऑफ बनाना। एंड देखिए आर्मी ऑफ एंड, आर्मी का अ है जो साउंड कर रहा है स्वर का, तो यहाँ पर हो जाएगा एन आर्मी ऑफ एंड्स। ठीक है। तो आर्मी भी एक समूह का नाम हो गया, मतलब चींटियों का समूह ने घेरा हुआ है, उससे कवर किया हुआ है, तो यहाँ पर भी एन का यूज होगा। ठीक है। मोहन वॉज रीडिंग अ बुक वेन सोहन एंटर द रूम। सोहन ने जब एंटर किया तो रोहन क्या कर रहा था? बुक पढ़ रहा था। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। द अंडरलाइन वर्ड इज राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर लार्जेस्ट क्या है? एडजेक्टिव जो विशेषता बता रहा है स्टेट ऑफ इंडिया की, राजस्थान की। ठीक है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का। रीड द पोइम है ये पोइम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। आई सॉ स्नेक एंड रन अवे, सम स्नेक एंड some snake are dangerous they say, but mother says that kind is good and eat up insect for his food. It is just a harmless garden snake. तो यह गार्डन स्नेक की बात की गई है, गार्डन जो स्नेक गार्डन है उसकी, जिसमें बहुत सारे जो स्नेक्स हैं वो होते हैं। तो मैंने देखा स्नेक को, मैं भागा क्योंकि स्नेक्स डेंजर होते हैं, बट मदर ने कहा कि वो दयालु भी होते हैं, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है। तो हार्मलेस गार्डन ये है स्नेक का। तो देखिए क्वेश्चन है, विच लाइन सेज द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक, आई सॉ स्नेक एंड रन अवे। ठीक है, ये शो कर रहा है कि चाइल्ड डर गया है। फाइंड एंड सेलेक्ट सिनोनिम सेफ फ्रॉम द पोइम। पोइम में से सेफ का सिनोनिम बताना है, जो कि हो जाएगा हार्मलेस। तो ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 14। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द प्रीफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। आई फेल्ट डिसकम्फर्ट आफ्टर वेयरिंग दिस टाइट ड्रेस। मुझे डिसकम्फर्ट फील हुआ, कंफर्ट का हो जाएगा डिसकम्फर्ट, जब जैसे ही मैंने ये पहना उस ड्रेस के बाद में मुझे डिसकम्फर्ट फील हुआ। तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सफिक्स या प्रीफिक्स जो भी होते हैं ये होते हैं प्रत्यय उपसर्ग। ठीक है, प्रीफिक्स होता है उपसर्ग और सफिक्स होता है प्रत्यय। टिक द करेक्ट कंजक्शन फॉर द बिलो सेंटेंस, आपको कंजक्शन का यूज करना है सही। शी कॉल्ड मी हियर, उसने मुझे बुलाया यहाँ क्योंकि शी वॉज फीलिंग स्कैर्ड, क्योंकि वो डर रही थी। तो यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज, क्योंकि के लिए। ठीक है, सो का अर्थ होता है इसलिए, और का या, और एंड का होता है और। टिक द सफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस, सफिक्स को बताना है अब प्रत्यय को। तो ही वॉन्ट टू गिव एन इंटरव्यू, वो गया इंटरव्यू के लिए। एज हैव ही इज जॉबलेस राइट नाउ, क्योंकि वो जॉबलेस था अभी।
तो यहाँ पर हो जाएगा लेस, ऑप्शन 4। विच ऑफ दीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू कुक प्लेन राइस, क्या नहीं चाहिए प्लेन राइस को कुक करने के लिए? राइस, फायर, वाटर, तीनों ही चाहिए, हनी नहीं चाहिए, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को रीड करना है, आंसर करना है क्वेश्चन के। आंट्स आर इंसेक्ट दैट वी फाइंड एवरीवेयर। आंट्स इंसेक्ट्स हैं जो हमें हर जगह मिल जाती हैं। दे आर इन योर होम, वो घर पे भी हैं आपके। अंडर योर स्कूल डेस्क के नीचे। इन द बाथरूम, ऑन द इन द ग्रास ऑफ पार्क, सभी जगह, ठीक है, ग्रास ऑफ पार्क सभी जगह। देयर आर मोर देन 1200 टाइप ऑफ आंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। 1200 टाइप की आंट्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में। आंट्स डू नॉट हैव ईयर्स, उनके कान नहीं होते। दे लिसन ऑफ द वाइब्रेशन थ्रू देयर लिटिल फीट, पैरों की जो वाइब्रेशन होती है उनके द्वारा उन्हें सुनाई देता है, तभी तो लाइन से चलती है वो। ताकि लाइन से क्यों चलती है? क्योंकि पैरों की जो आगे वाली चींटियों की ध्वनि है ना, वो उन तक सुनाई देती है और वो उसी ध्वनि को सुनते हुए पीछे 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 जाती है, ठीक है। अगर एक आध आप चींटी को क्या कर देंगे कि उस लाइन से अलग कर देंगे ना, तो वो चींटी उस चींटी जो पहले वाली चींटी है उसकी धमक को सही से सुन नहीं पाएगी और वो इधर उधर चली जाएगी, भटक जाएगी। दे ब्रीथ थ्रो टिनी होल्स इन द बॉडी, उनके बॉडी में टिनी होल्स होते हैं, उनके द्वारा वो सांस लेती है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ ants आर देयर आर 12,000 टाइप ऑफ ant, ठीक है। हाउ डू ants हियर विदाउट ईयर्स, वो कैसे सुनती है? दे लिसन टू द वाइब्रेशन थ्रू देयर लिटिल फीट, वो वाइब्रेशन के थ्रू सुनती है, मतलब जो उनके छोटे से पैर होते हैं उनके थ्रू। What other insects have you seen around you? Right name. आपके आसपास कौन कौन सी इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं? जैसे मॉस्किटो है, फ्लाई है जो हमारी होम फ्लाई होती है, मक्खी, बी मधुमक्खी, फायर फ्लाई, है ना। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से। राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फैमिली, माई फैमिली पर आपको पैराग्राफ लिखना है छोटा सा। वी आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, हमारे 4 मेंबर हैं फैमिली में। माई फादर एंड माई मदर बोथ आर टीचर, दोनों टीचर हैं। माई सिस्टर इज़ गुड डांसर, वो अच्छी डांसर है। और इस आर फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली, हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 15। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी यूज़ दिस टू कीप आवर बॉडी कूल इन समर, हम इसे यूज़ करते हैं हमारी शरीर को ठंडा रखने के लिए। बटर मिल्क, ठीक है, बटर मिल्क, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई वांट टू सेंड हिम अ मेल फ्रॉम माई कंप्यूटर, मैं उसे चाहता हूँ भेजना मेरे कंप्यूटर के थ्रू मेल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेल, ऑप्शन 4 करेक्ट। टेक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। वी मेड आवर सेल्स अ लिटिल हाउस, हमने हमारे द्वारा एक छोटा घर बनाया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3rd ऑप्शन करेक्ट। टेक द करेक्ट एंटोनिम टू कंप्लीट द सेंटेंस। अक्रम wanted to reach the function early but he reached late, अक्रम चाहता था फंक्शन में जल्दी पहुंचना बट वो लेट पहुंचा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 to 9। यह वो पैसेज आपको रीड करना है, आंसर करेंगे फिर। प्रमिला हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, उसने देखा एक लास्ट नाइट ड्रीम, सपना देखा। शी वॉज फ्लाइंग इन द स्काई एंड सडनली एवरीथिंग स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, वो उड़ रही थी आकाश में और उसे अचानक से हर कोई उससे बात करता है। शी फ्लू ओवर द ट्री, वो ट्री के ऊपर से गुजरी। एंड द ट्री सेड, ट्री बोलता है, आर यू हियर टू कट मी, क्या तुम मुझे काटने आए हो? गो अवे, जाओ यहाँ से। शी सेट एट द रिवर बैंक, रिवर बैंक के ऊपर बैठी तो रिवर सेड, प्लीज़ डोंट थ्रो गार्बेज इन मी, मुझे मेरे अंदर प्लीज़ कचरा मत फेंको। थ्रो इट इन डस्टबिन, इसे डस्टबिन में फेंको। शी फ्लू इन द स्काई अगेन एंड द एयर वॉज सो फ्रेश एंड कूल, वो स्काई में गई तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश और एयर और कूल ठंडी एयर होती है। शी हियर द एयर सेइंग, वो सुनती है एयर को बोलते हुए, दीज फैक्ट्रीज मेक्स मी इल, दे शुड नॉट पॉल्यूट मी, ये फैक्ट्रियाँ मुझे बीमार कर रही हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। प्रमिला वॉक अप, वो जागी फ्रॉम द ड्रीम थिंकिंग अबाउट द ट्रीज एयर एंड रिवर, और सोचा उसने अपने सपने के बारे में जिसमें उसने बातचीत करते हुए देखा ट्रीज, एयर और रिवर को। शी वेंट टू हर मदर, अपनी माता के पास जाती है। सैड शी विल टेक केयर ऑफ अर्थ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब वह केयर करेगी अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं उनकी। तो क्वेश्चन है, हु आर द कैरेक्टर इन द स्टोरी? प्रमिला। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन वी थ्रो गार्बेज इन द रिवर, आप क्या सोचते हैं अगर गार्बेज
आपके रिवर में आप डालते हैं तो वाटर पॉल्यूशन हो जाता है उससे, ठीक है। इफ़ द एनिमल्स कुड टॉक व्हाट वुड से दे से थिंक एंड राइट। इफ़ द एनिमल्स कुड टॉक डू देम टू सी they have any kind of problem. If they have a problem they solve it. Where would you go if you could fly? तुम कहाँ जाओगे अगर तुम उड़ सकते? तो I want to travel around the earth, पूरे अर्थ पर घूमूंगी मैं या घूमूंगा, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट फॉर्मेटिव असेसमेंट 15 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा फॉर्मेटिव असेसमेंट 15, 14 एंड 13 का सॉल्यूशन। आई होप सभी फॉर्मेटिव असेसमेंट के सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।